हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और आज हम जो न्यूज़ रीड करेंगे वो करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर से। न्यूज़ हमारी कोलकाता से है और इसके अंदर काफ़ी अच्छी वोकैबुलरी आपको आज मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग वीडियो वॉच करें, फ़ायदा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो हेडलाइन के साथ। देखो क्या लिखा है, ममता सीक्स सपोर्ट। ममता ने समर्थन मांगा। हेडलाइन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है और हिंदी पास्ट में निकाल सकते हो। तो समर्थन मांगा किसका? भवानीपुर। मैं भी पहली बार नाम सुन रहा हूँ इस जगह का, हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर दूं, पर लिखने में तो यही पढ़ा जा रहा है भवानीपुर। ठीक है, तो भवानीपुर का सपोर्ट जो है तो वो मांगा है ममता ने। फिर सेमीकोलन डाला है न्यूज का सेकंड पार्ट, पीएम रीचेज आउट टू मतुआज। और जो पीएम है ये पहुंचे, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है और रीच आउट मतलब किसी के पास पहुंचना, जाना। ठीक है, तो ये भी पहुंचे, कहाँ पे पहुंचे? मतुआज के पास। तो ये कोई कम्युनिटी है जिसको आप लोग संप्रदाय बोल सकते हो या पंथ बोल सकते हो। ठीक है, तो एक तरह की कम्युनिटी होती है मतुआज। तो ये पीएम उनके पास पहुंचे। इन कैंपेन लास्ट राइट। कैंपेन इज जो चुनाव अभियान चल रहा है उसको बोला गया कैंपेन। ठीक है, अभियान। और लास्ट मतलब आखिरी, लैग मतलब फेस, सिंपल भाषा में फेस बोलते हैं, हिंदी में इसको चरण बोल देते हैं। तो जो चुनाव प्रचार का आखिरी चरण है, आखिरी जो दौरा है, तो उसमें ये मतवास के पास पहुंचे पीएम। तो ये थी हमारी हेडलाइन, लिखी दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और अब आ जाओ वोकैबुलरी पर। पहला है सीक सपोर्ट, समर्थन मांगना। सीक के और भी मतलब निकलते हैं, जैसे पिछली वीडियोस में भी हमने किया था, कोशिश करने से, सीक टू इम्प्लीमेंट, सीक टू समथिंग, सीक टू, ठीक है, कोई और कुछ भी लगा सकते हो, उसके अकॉर्डिंग कोशिश करना। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, सीक टू इम्प्लीमेंट मतलब लागू करने की कोशिश करना, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब हम कोशिश करते हैं तो हम सीक का यूज करते हैं। हमारे लिए पुराना वर्ड है, 100 बार कर चुके होंगे ये वर्ड। और दूसरा वर्ड आपको करना याद, रीच आउट। जब हम किसी व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तब हम यूज करते हैं रीच आउट। फिर आप याद कर लेंगे कैंपेन लास्ट लेग, ये अच्छा है हमारा वर्ड, कैंपेन लास्ट लेग। तो कैंपेन इज अभियान, लास्ट मतलब आखिरी, लेग मतलब चरण यानी कि फेस। अब आ जाइए हमारी मेन न्यूज पर, और इसमें सबसे पहले इमेज के नीचे देखते हैं। मोदी वाली इमेज के नीचे लिखा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बीइंग फेलिसिटेटेड। जो पीएम है इनको बधाई दी जा रही है। फेलिसिटेट का मतलब होता है बधाई देना। ठीक है, और यहाँ पे देखो बीइंग लगा है, बीइंग से पहले आप इज डाल सकते हो कि पीएम नरेंद्र मोदी इज बीइंग फैसिलिटेटेड, इनको बधाई दी जा रही है, कांग्रेचुलेशन किया जा रहा है, इनका स्वागत किया जा रहा है। टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस। ड्यूरिंग अ विजय संकल्प रैली, विजय संकल्प रैली के दौरान, इन अरमबाग, इस जगह में, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। इसमें एक वर्ड आप याद कर लेंगे जो कि है फेलिसिटेट, मतलब हो गया बधाई देना, कांग्रेचुलेट करना, वेलकम करना। ये पुराना वर्ड है, तो अच्छी बात है, जितनी बार आपके वर्ड्स बार बार आपके सामने आएंगे जो आपने याद करे हैं तो उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। कोई भी शॉर्टकट नहीं होता वोकैबुलरी याद करने का, जितनी बार रिपीट करोगे उतने ही आपके वर्ड्स स्ट्रॉन्ग होंगे। द मोर यू रिपीट द बेटर ग्रिप you gain, right? So always keep these things in your mind. Repetition is the key. और किसी भी शॉर्टकट को जानने की कोई जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन ही सिर्फ यही है। और बाकी जो लोग आप में से नहीं जानते और वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको बता दूं, मैं कंप्लीट इंग्लिश आपको सिखा चुका हूँ, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो अगर आप लोग न्यू है, आप लोग सीखना चाहते हो, तो आप लोग मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, जिसमें मैंने कंप्लीट इंग्लिश सिखाई है। इसको सीख लो, इंग्लिश का एक भी रूल नहीं बचेगा जो आपको ना आता हो, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना, स्पीकिंग करना, राइटिंग करना, कुछ भी करना, आपको सब कुछ बच्चों का खेल लगेगा।
बट एक बार सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्राइजेस आपके सामने लिखे हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पर कोर्सेज अवेलेबल है। जिसे भी ज्वाइन करना है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। और यूट्यूब की वीडियोस अलग है, कोर्स की वीडियोस अलग है, एक जैसी मत समझना। वहां पे कंप्लीट इंग्लिश मैंने आपको सिखाई है, और यूट्यूब पे आप लोग न्यूज़पेपर रीडिंग की ही वीडियोस देखते हैं, अदर वीडियोस मेरी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ फर्स्ट पैराग्राफ पर। अब ध्यान से देखना, यहाँ लिखा है विद आवर्स लेफ्ट। अब जो आवर्स घंटे हैं, लेफ्ट मतलब बचे हुए हैं, फॉर कैंपेनिंग प्रचार के लिए, इन द लास्ट फेज ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के आखिरी चरण में। अब ऑफ लगा हुआ उल्टा पढ़ेंगे तो चुनाव के आखिरी चरण में प्रचार के लिए जो घंटे बचे हुए हैं, तो कह रहे इस चीज के साथ, और कहां पे, बंगाल में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे फोकस्ड, पीएम ने फोकस किया, ध्यान केंद्रित किया, किस पर, ऑन इश्यूज, मुद्दों पर, कंसर्निंग मतलब संबंधित, जुड़े हुए, किससे जुड़े हुए, द मतुआ पॉपुलेशन, मतुआ पॉपुलेशन से जुड़े हुए। तो इन इश्यूज पर, मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित किया मोदी ने। और किस चीज के साथ, विद लगा के बता रहे हैं कि घंटों जो बचे हुए हैं, तो उससे पहले ही। एंड और सैड, कहा, द भारतीय जनता पार्टी वुड एंश्योर, जो बीजेपी है वो सुनिश्चित करेगी, वो आश्वस्त करेगी, विल का वुड हो गया, और ये सैड सेकंड फॉर्म नरेशन का पार्ट। और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करेगी या आश्वस्त करेगी सिटीजनशिप, मतलब नागरिकता, मतलब एक तरह से वो कह रही है कि भाई आप भरोसा रखो, हम आपको नागरिकता देंगे। और किसको देंगे, कह रहे हैं टू द कम्युनिटी, समुदाय को, ग्रुप को, कौन सा ग्रुप, ऑफ हिंदू रिफ्यूजीज, जो हिंदू शरणार्थियों का जो कम्युनिटी है, तो इनको नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। और कौन से हिंदू रिफ्यूजीज, कह रहे हैं दैट हैज माइग्रेटेड, जो माइग्रेट हुए, जो प्लान करके आए हैं फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से, ठीक है। अब यहाँ पे दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसको, ये जो दैट है, ये हिंदू रिफ्यूजीज जो है इनके लिए यूज किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे हिंदू रिफ्यूजीज तो ये एस लगा हुआ है, ज्यादा है, फिर यहाँ पे दैट के साथ यहाँ पे हैज क्यों लगाया, यहाँ पर हैव क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे जो हिंदू रिफ्यूजीज है ना, इनके लिए तो दैट लगा है, लेकिन ये एक तरह से कम्युनिटी की बात हो रही है, क्योंकि ध्यान देना यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है। तो यहाँ जब भी ऑफ लगा होता है, तो उससे पहले वाला जो ये आपको दिख रहा है, ये मायने रखता है। तो हम कहेंगे कम्युनिटी ऑफ हिंदू रिफ्यूजीज, तो कम्युनिटी की मेन बात हुई, और कम्युनिटी किसकी है, हिंदू रिफ्यूजीज की है, तो कम्युनिटी के अकॉर्डिंग ये हैज लगा है, ध्यान रखना। वोकैबुलरी पर आओ, पहला कैंपेनिंग, मतलब होता है प्रचार करना, और फॉर लगा है, इसीलिए इसके साथ आईएनजी लगा, फॉर इज अ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के साथ वर्ब आए तो आईएनजी लगता ही है। दूसरा वर्ड याद करेंगे, लास्ट फेज, आखिरी चरण। नेक्स्ट कंसर्निंग, मतलब किसी चीज से जुड़ा हुआ, संबंधित। इश्यूज मतलब मुद्दे। एंश्योर, आश्वस्त करना, सुनिश्चित करना। सिटीजनशिप, नागरिकता। रिफ्यूजीज होते हैं शरणार्थी, शरण लेने वाले, पनाह लेने वाले। देन माइग्रेट, प्लान करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। और इसमें टेंसेस की भी आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान देना। दैट, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का लेसन है, हैज लगा हुआ है, माइग्रेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और दैट रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट। फिर ये वुड लगा हुआ है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, लेकिन नरेशन में लिखा हुआ है तो वुड लगा दिया। और बाकी सेकंड फॉर्म यहाँ पर है, सेकंड फॉर्म यहाँ पर है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी फोकस्ड। अब ये जो सीएम है, इन्होंने ध्यान केंद्रित किया ऑन, किस पर, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने निर्वाचन क्षेत्र पर। अब निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, मतलब जो आपको चुनाव के लिए एरिया दिया गया है कि आप यहाँ से लड़ेंगे, तो उस एरिया को बोला गया चुनाव क्षेत्र को कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इन्होंने, ममता बनर्जी ने, दीदी बोलते हैं जिसको आप, तो फोकस करा अपनी
निर्वाचन क्षेत्र पर, चुनाव क्षेत्र पर, इन भवानीपुर इस जगह पर, वेयर जहां, शी हैड अ रोड शो तो जहां पर उन्होंने रोड शो आयोजित किया। अब विच यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब है और फिर आगे अपना शी सब्जेक्ट और होल्ड का सेकंड फॉर्म है हमारा हेल्ड, तो ये पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट इज शी रेज्ड सेवरल इश्यूज, उसने कई मुद्दे उठाए, इंक्लूडिंग मतलब समेत, कौन कौन से, द डिलीटिशंस ऑफ अंडर एडजुडिकेशन वाटर्स। पहले इसको समझ लो फिर आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। अंडर एडजुडिकेशन, इसका सिंपल भाषा में पहले बता देता हूँ। अंडर रिव्यू मतलब जिन पर अभी रिव्यू चल रहा है, किसी के नाम की स्पेलिंग गलत, किसी का डेट ऑफ बर्थ में पंगा, किसी का एड्रेस में पंगा, तो वो क्या है, वो पेंडिंग है, वो उनकी समीक्षा की जा रही है, रिव्यू किया जा रहा है, तो उसी को बोला गया है यहाँ पर अंडर एडजुडिकेशन वोटर्स। वो वोटर्स जिन पर कुछ शक है, जिनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है, तो अंडर रिव्यू है इन शॉर्ट, ठीक है। तो कह रहे हैं शी रेज्ड सेवरल इश्यूज, उन्होंने कई मुद्दे उठाए, क्या क्या शामिल है उसमें, डिलीटिशन ऑफ अंडर एडजुडिकेशन वोटर्स, अंडर रिव्यू वाले जो वोटर्स है तो उनका डिलीट करना, डिलीटेशन कहां से डिलीट करना, फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल, जो चुनावी सूची है उससे। इलेक्टोरल रोल क्या होता है, रोल मतलब सूची, इलेक्टोरल मतलब चुनाव से जुड़ी, तो चुनावी सूची या मतदाता सूची, तो ये हमने एडिटोरियल में बहुत बार पढ़ा है ये वर्ड, तो यहां से डिलीट करना शामिल है। एंड और टारगेटेड और निशाना बनाया, सेकंड फॉर्म, किसको, द एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन को, कौन सा प्रशासन, कह रहे हैं दैट हैज बीन अपॉइंटेड, जिसे नियुक्त किया गया है, बाय द इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के द्वारा। दैट यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा, रिलेटिव प्रोनाउन भी है, फिर सॉरी सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर हैज का पैसिव है, हैज बीन, अपॉइंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस, ठीक है। तो पूरा मतलब हो गया कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने फोकस करा अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी पर भवानीपुरी में, जहां पर उन्होंने रोड शो किया और उन्होंने कई मुद्दे उठाए, जिसमें शामिल है डिलीट करना अंडर रिव्यू वाले वोटर्स को इलेक्टोरल रोल से, और टारगेट किया एडमिनिस्ट्रेशन को जिसे अपॉइंट किया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो वोकैबुलरी पर आ जाओ। पहला वर्ड है कॉन्स्टिट्यूएंसी, निर्वाचन क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र इन शॉर्ट, रेज इश्यूज मुद्दे उठाना, देन सेवरल मतलब कई, फिर आपका वर्ड है होल्ड का सेकंड फॉर्म हेल्ड, और इसका मतलब है आयोजित करना, ऑर्गेनाइज करना, और होल्ड रोड शो करना। देन एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रशासन, अपॉइंट इज नियुक्त करना, और इलेक्शन कमीशन इज चुनाव आयोग। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, दोज कह रहे हैं वे या उन्हें, दोज मस्ट थिंक उन्हें सोचना चाहिए, किनको कह रहे हैं, हु आर अरेस्टिंग नाउ, जो अभी अरेस्ट कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। सो दोज यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का भी काम करेगा, अरेस्ट और आईएनजी बता रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और दोज का जो मेन हेल्पिंग वर्ब या मोडाल वर्ब है वो है मस्ट, और थिंक का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दोज मस्ट थिंक उन्हें सोचना चाहिए, किनको, जो अरेस्ट कर रहे हैं अभी। अबाउट किस बारे में सोचना चाहिए, गेटिंग अरेस्टेड, गिरफ्तार किया जाने के बारे में सोचना चाहिए। ये हमारा लेसन है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मैंने आपको बताया था बीइंग की जगह गेटिंग भी लगता है। ये आपके सामने एग्जांपल आपको दिख रहा है, बीइंग के 6 यूजेस हैं, उसमें से आपको ये दिख रहा है यूज, ठीक है, बीइंग का, और वो वाला कॉन्सेप्ट जो गेटिंग भी लगा सकते हैं। तो वे जो अभी गिरफ्तार कर रहे हैं तो उनको सोचना चाहिए, या उन्हें सोचना होगा इस बारे में, किसके बारे में, गिरफ्तार किया जाने के बारे में, कि उनको कोई गिरफ्तार ना कर ले। पैसिव का सेंस है क्वासी पैसिव, इन फ्यूचर भविष्य में। सिन स्पेयर्स नो वन, जो पाप है वो किसी को नहीं छोड़ते हैं, तो सिन पाप, स्पेयर इज छोड़ना, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, तो पाप किसी को नहीं छोड़ते हैं, शी साइड उसने कहा। मिस्टर मोदी हेल्ड अ पब्लिक मीटिंग, मिस्टर मोदी ने जनसभा आयोजित करी, एट ठाकुर नगर में, इन नॉर्थ 24 परगनाज इस जगह पर, एंड सैड कहा, द तृणमूल कांग्रेस ओपनली अपोज्ड, जो तृणमूल कांग्रेस है इसने खुलेआम
विरोध किया, ओपोज किया, किस चीज का? द सिटीजनशिप, नागरिकता अमेंडमेंट एक्ट का। ये जो अधिनियम है, एक्ट मतलब अधिनियम और सिटीजनशिप मतलब नागरिक, अमेंडमेंट मतलब संशोधन, यानी कि इम्प्रूव्ड वर्जन किसी चीज का। तो तृणमूल ने साफ साफ विरोध किया है नागरिकता संशोधन अधिनियम का। डोंट फॉल फॉर द टीएमसीज लाइज, तो जो ये टीएमसीज के जो झूठ हैं, तो कह रहे हैं फॉल फॉर होता है किसी चीज पर भरोसा कर लेना, तो कह रहे हैं भरोसा मत करना टीएमसी के झूठों पर ऑन सीएए को लेकर। ऑल रिफ्यूजीज विल रिसीव परमानेंट एड्रेस, सभी जो शरणार्थी हैं उनको परमानेंट एड्रेस मिलेगा इन दिस कंट्री, इस देश में। इफ समवन वोट्स, अगर कोई वोट करता है फॉर तृणमूल के लिए, अब याद रखो फिक्स प्रेपोजिशन में वोट के साथ फॉर यूज होता है, तो अगर कोई भी वोट करता है तृणमूल को, दे विल बी मेकिंग देयर एंसेस्टर्स सैड, तो वो अपने जो पूर्वज हैं उनको उदास कर रहे होंगे। अब ये देखो विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इफ लगा हुआ है यहाँ पर, इफ के बाद ये सब्जेक्ट है, वोट यहाँ पर आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारा लेसन है फ्यूचर कॉम्बिनेशन, उसमें बताया था मैंने इफ के साथ कभी विल नहीं लगता। आप ऐसा बोल सकते हो अगर कोई वोट करता है, अगर कोई वोट करेगा, दोनों हिंदी चलेंगी। और उसके बाद देखो फ्यूचर का सेंटेंस है कंटिन्यूस, और जो फ्यूचर कंटिन्यूस वाला है इसकी हिंदी आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वे अपने पूर्वजों को उदास करेंगे या कर रहे होंगे, दोनों तरह से बोल सकते हो। अब इसमें आओ वोकैबुलरी पर। पहला वर्ड है एंसेस्टर, पूर्वज। सेकंड है मेक समवन सैड, किसी को उदास करना। तीसरा वर्ड याद कर लेंगे अमेंडमेंट, संशोधन, सिटीजनशिप नागरिकता, एक्ट इज अधिनियम। नेक्स्ट है ओपोज, विरोध करना। ओपनली इज खुलेआम। देन पब्लिक मीटिंग इज जनसभा। फिर अरेस्ट इज गिरफ्तार करना। स्पेयर इज बख्शना, छोड़ना। एंड सिन मतलब पाप। तो आगे रीड करते हैं। ही सैड, उसने कहा। नेक्स्ट पैराग्राफ है द प्राइम मिनिस्टर रिकॉल्ड, प्रधानमंत्री ने याद किया हिज विजिट, अपने दौरे को। कौन सा दौरा? टू ओराकंडी, इस जगह का दौरा। तो टू लगा के बता रहे भी इस जगह गए थे, टू दिस प्लेस, ठीक है। तो उन्होंने रिकॉल किया मतलब फिर से याद करा अपने दौरे को, कौन सा? इस जगह का। इन बांग्लादेश में अहेड ऑफ द 2021 असेंबली पोल्स, तो 2021 के जो विधानसभा चुनाव है, तो इनसे अहेड ऑफ, इनसे पहले, तो 2021 में गए थे असेंबली पोल से पहले बांग्लादेश में, तो इस विजिट को रिकॉल किया। और पीएम कौन? हु ऑफर्ड प्रेयर्स, जिन्होंने पूजा अर्चना करी एट द मथुआ टेम्पल में इन ठाकुर नगर में। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट आ गया, ऑफर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड पीएम सब्जेक्ट, रिकॉल वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। और बंगाल की बात हो रही है 2021 में विधानसभा चुनाव। द मतुआ सेक्ट, अच्छा वर्ड है सेक्ट, पुराना वर्ड है, मतलब होता है पंथ, संप्रदाय, समुदाय, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो एक चीज पर बिलीव करता है, धर्म से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, ठीक। तो ये जो मतुआ सेक्ट है, संप्रदाय, पंथ है, किसका? ये ऑफ नामशूद्र हिंदूज का। तो ये जो सेक्ट है, पंथ है, ओरिजिनेटेड, ये पैदा हुआ था फ्रॉम और कंडी से इन द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में। एंड और इट्स फॉलोअर्स हैव बीन माइग्रेटिंग टू बंगाल, और जो कह रहे हैं इसके जो फॉलोअर्स हैं, तो ये हैव बीन माइग्रेटिंग, तो ये प्लान कर रहे हैं कहाँ पे? बंगाल में। इसका मतलब है वो बंगाल में आ रहे हैं। और ये हैव बीन, हैज बीन लगा हुआ है, इसका मतलब ये टाइम इन टेंस का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखो डबल इन्वर्टेड कॉमास डले हुए हैं। ही सैड, उसने कहा। आई प्लेज, मैं शपथ लेता हूँ, बिफोर द ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ द मथुआ नामशूद्र कम्युनिटी मेंबर्स, तो इनके भी जो भी कम्युनिटी के भाई बहन, इनसे, इनके सामने मैं शपथ लेता हूँ। यहाँ पे बिफोर का मतलब है के समक्ष, के सामने। क्या शपथ लेता हूँ? दैट की दे विल रिसीव सिटीजनशिप, उन्हें नागरिकता मिलेगी थ्रू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इस एक्ट के तहत, नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत।
दे विल बी प्रोवाइडेड, उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। दे ऑब्जेक्ट है, प्रोवाइडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल का पैसिव, विल बी, तो इन्हें उपलब्ध कराया जाएगा द सेम डॉक्यूमेंट, वही डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स, विच, जो अदर सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री हैव, जो इस देश के अन्य नागरिकों के पास है। तो अच्छी ट्रांसलेशन है, बट है नॉर्मल, वर्ड मीनिंग कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर एक विच जो यूज किया गया है ये डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज किया गया है। विल भी बता रहा है पैसिव वॉइस, फ्यूचर इंडेफिनिट। देन ये जो अदर सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री है ये सब्जेक्ट का काम करेगा। हैव पोजेशन को बता रहा है, तो ये हमारा पोजेशन का लेसन। फिर क्या है, द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये वर्ड बहुत बार किया है। विशेष गहन संशोधन, मतलब एक स्पेशल खास तरह का जो गहराई से जांच करने वाला होता है उसको बोलते हैं गहन, और रिवीजन मतलब किसी चीज का संशोधन, सुधार, अमेंडमेंट। तो ये जो विशेष गहन संशोधन है किसका, ऑफ इलेक्टोरल रोल्स का, मतदाता सूचियों का, हैज रिजल्टेड इन अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वोटर डिलीटेशंस, तो इसकी वजह से जो सिग्निफिकेंट नंबर है, मतलब एक बड़ा महत्वपूर्ण जो आंकड़ा है किसका, वोटर का, तो वो डिलीट हुआ है। ठीक, तो रिजल्टेड इन मतलब कोई चीज किसी का कारण बनती है, किसी चीज की वजह से कुछ पैदा होता है। तो इस स्पेशल जिसको SIR बोलते हैं, इलेक्टोरल रोल का SIR, तो इसकी वजह से काफी बड़ी मात्रा में वोटर्स जो है वो उनके नाम डिलीट हुए हैं। और वो कौन से हैं, कह रहे हैं इन द मतुआ कम्युनिटी, वो इस कम्युनिटी से हैं जिनके नाम डिलीट हुए हैं। फिर कोमा डाल के इसका रिजल्ट बता रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट का लेसन, वीडियो नंबर 275। तो इससे हुआ क्या, रिजल्टिंग इन अनसर्टेनिटी अमंग देम, जिसकी वजह से उनमें अनिश्चितता पैदा हो गई है। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी, और रिजल्ट हम ING लगा के बताते हैं, आपके सामने रूल है, वीडियो नंबर आपको बता दिया 275। इसके बाद लिखा है द कम्युनिटी हैज लार्जली वोटेड फॉर द BJP इन द पास्ट, ये जो कम्युनिटी है इसने अधिकांश तह वोट किया था BJP को इन द पास्ट, भूतकाल में। तो इसने वोट किया है बोलेंगे, हैज लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वोटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और लार्जली मतलब एक बड़े पैमाने पर, अधिकांशतः बोल सकते हो, या जो भी आप हिंदी निकालना चाहो। नेक्स्ट इज डजन्स ऑफ असेंबली सीट्स, मतलब दर्जनों जो विधानसभा की सीट्स हैं इन नॉर्थ 24 परगनास, इस जगह पर, एंड नाडिया, इस जगह पर। तो ये सारी जो सीट्स बता रहे हैं, जो डजन्स ऑफ असेंबली सीट्स हैं, आर डोमिनेटिव, तो इनको डोमिनेट किया जाता है, इन पर दबदबा है, किसके द्वारा, बाय द कम्युनिटी, समुदाय के द्वारा, इस ये जो मतवाज हैं इनके द्वारा। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गए, डोमिनेटेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और ये बाय द कम्युनिटी अदर वर्ड हो गए, फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, तो इनके द्वारा डोमिनेट किया जाता है। एंड और इट्स सपोर्ट विल बी क्रूशियल, और इनका जो समर्थन है वो महत्वपूर्ण होगा। बी यहाँ पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रूशियल हमारा है एडजेक्टिव, क्रूशियल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, और सपोर्ट, इट्स सपोर्ट हो गया सब्जेक्ट, तो इनका सपोर्ट काफी महत्वपूर्ण होगा इन डिटरमाइनिंग, निर्धारित करने में, डिसाइड करने में, किस चीज को, द इलेक्टोरल फॉर्चून, ये जो चुनावी जो फॉर्चून है, फॉर्चून मतलब क्या होता है, जिसको आप किस्मत बोल सकते हो इन शॉर्ट। ठीक है, तो जो चुनावी जो किस्मत है, तो इसको निर्धारित करने में, किसका, फॉर्चून ऑफ द पार्टी, पार्टी का। ठीक, भाग्य बोल सकते हो फॉर्चून को सिंपल भाषा में। अभी आ जाओ वोकैबुलरी पर, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है इलेक्टोरल इज चुनावी, फिर है फॉर्चून मतलब भाग्य कह सकते हो, देन डिटरमाइन इज निर्धारित करना, नेक्स्ट है डोमिनेट करना, प्रभुत्व जमाना, प्रभुत्व दिखाना, अनसर्टेनिटी इज अनिश्चितता, रिजल्टेड इन कोई चीज किसी का कारण बनती है, इलेक्टोरल रोल्स मतदाता सूची, सिग्निफिकेंट मतलब वो होता है क्रूशियल और वेरी इंपॉर्टेंट, और ये SIR हो गया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन संशोधन। और ऊपर वर्ड थे माइग्रेट, प्लान करना, प्लेज शपथ लेना, सिटीजनशिप नागरिकता, अमेंडमेंट सुधार, एक्ट इज अधिनियम, देन प्रोवाइड उपलब्ध कराना, डॉक्यूमेंट इज दस्तावेज, और अहेड ऑफ से पहले, ओरिजिनेट मतलब किस चीज से पैदा होना, सेक्ट मतलब आपका संप्रदाय, पंथ, ऑफर प्रेयर्स मतलब पूजा अर्चना करना, रिकॉल मतलब याद करना। तो ये सारे वर्ड है, और एक इधर देखो यहाँ पे फॉल फॉर,
तो फॉल फॉर का मतलब क्या हुआ, किसी के बहकावे में आ जाना, ठीक है, विश्वास कर लेना। और एक दो वर्ड और देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे लार्जली अधिकांशतः या बड़े पैमाने पर, वोट फॉर किसी को वोट देना, असेंबली सीट्स विधानसभा की सीट्स, देन डजन्स मतलब दर्जनों। तो इसके बाद नेक्स्ट आगे लिखा है मिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी, फिर हु रिलेटिव प्रोनाउन, हु हेल्ड अनदर रैली एट हरिपाल इन हुगली। तो ये हुगली में कोई जगह है हरिपाल, तो कह रहे हैं मिस्टर मोदी जिन्होंने आयोजित करी एक और रैली इस जगह पर, एंड अ रोड शो, एक रोड शो भी हेल्ड किया, आयोजित किया नॉर्थ कोलकाता में। तो इन मोदी ने ऑल्सो टच्ड ऑन द इशू ऑफ वुमेन सेफ्टी, तो इन्होंने विमेन सेफ्टी का जो मुद्दा है उसको भी छुआ, उस पर भी बात करी। नेक्स्ट इज अक्यूजिंग द तृणमूल, तृणमूल पर दोष लगाते हुए, आरोप लगाते हुए, ऑफ किस चीज का, शेल्टरिंग पना देने का, किसको, गूंस को, गूंस मतलब गुंडे, और कौन से गुंडे, हु टॉर्चर जो यातना देते हैं, किसको, विमेन को। तो हम कहेंगे अक्यूजिंग द तृणमूल ऑफ शेल्टरिंग गूंस हु टॉर्चर विमेन। तो तृणमूल पर आरोप लगाते हुए किस चीज का, पनाह देने का गुंडों को जो औरतों पर अत्याचार करते हैं। ही सैड, उसने कहा, तो ऐसा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, मोदी ने, द बीजेपी हैज गिवन टिकट, बीजेपी ने टिकट दी है, किसको, टू संदेश कालीज रेखा पत्रा, ये कुछ होगा, नाम है किसी का, संदेश खालीज, संदेश खालीज रेखा पात्रा, इनको मतलब वोट दिया है। एंड द मदर ऑफ द आरजीकर विक्टिम, तो ये आरजीकर केस जो था उसकी जो पीड़िता थी रत्ना देवनाथ, तो उसकी मदर को भी वोट दिया है। एंड दिस प्रूव्स, और यह सिद्ध करता है, द पार्टीज कम्युनिटी कमिटमेंट, जो पार्टी का जो कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है, वचनबद्धता है, तो इसको सिद्ध करता है। और कौन सा कमिटमेंट, टू एंश्योर, सुनिश्चित करने का, आश्वस्त करने का, विमेन की सिक्योरिटी को। मतलब इन्होंने ये कहा था भी हम विमेन की सिक्योरिटी को सुनिश्चित करते हैं, अपनी तरफ से संभालेंगे इसको। तो ये कमिटमेंट जो है, तो इसको इसी की बात कर रहे हैं कि हमने भी सीटें दी हैं देखो, तो ये चीज सिद्ध भी करता है हमारे कमिटमेंट को, ठीक। नेक्स्ट, इन भवानीपुर, इस जगह में, मिस बनर्जी बिगैन हर कैंपेन, तो ये जो है बनर्जी, ममता बनर्जी, बिगैन, इन्होंने शुरू किया अपना प्रचार अभियान, विद अ रोड शो, एक रोड शो के साथ, इन चक्राबेरिया, इस जगह में, एंड अड्रेस्ड फॉर पब्लिक मीटिंग्स, और संबोधित किया 4 जनसभाओं को, टेंस से पास्ट इंडेफिनिट। द तृणमूल चेयरपर्सन, तृणमूल के जो चेयरपर्सन है, वॉक्ड, वो चले, फॉर ओवर 80 मिनट्स, 80 मिनट से ज्यादा वो चले, फ्रॉम चक्रबेरिया इंटरसेक्शन, ये जो चक्रबेरिया चौराहा है, इंटरसेक्शन है, यहाँ से टू कहाँ तक, हजरा फायर ब्रिगेड, यहाँ तक चले। और ये कौन है चेयरपर्सन, कह रहे हु इज अप, जो खड़े हुए हैं अगेंस्ट, किसके खिलाफ, द बीजेपी शुवेंदु अधिकारी, बीजेपी का जो ये शुवेंदु अधिकारी है, तो इनके खिलाफ खड़े हैं ये, तो ये चेयरपर्सन यहाँ से यहाँ तक चले। एंड और हर प्रोसेशन, और इनका जो जुलूस है, वेंट थ्रू, वो बीच से गुजरा, गो थ्रू का क्या हुआ, वेंट थ्रू सेकंड फॉर्म, तो बीच से गुजरा, और इनका जो प्रोसेशन है, जुलूस है, वो गुजरा कहाँ से, सेवरल लेन्स, कई गलियों से, एंड बाई लेन्स, और उप गलियों से, मतलब गली के अंदर भी गली होती है, वहां से भी गुजरा। वोकैबुलरी देखो ध्यान से, पहला वर्ड याद करेंगे, प्रूव, सिद्ध करना, दूसरा है कमिटमेंट, प्रतिबद्धता या वचनबद्धता, एंश्योर, सुनिश्चित करना, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगैन, मतलब प्रारंभ करना, शुरू करना, देन कैंपेन, अभियान, फिर आ गया पब्लिक मीटिंग्स, जनसभा, फिर है एड्रेस करना, संबोधित करना, यहाँ पे अप का मतलब है खड़े होने से, और इंटरसेक्शन मतलब चौराहा, फिर आ गया बाइलेंस उपगली, और लेन मतलब गलियां, एंड गो थ्रू का हो गया वेंट थ्रू, किसी चीज के बीच से गुजरना, एंड देन प्रोसेशन मतलब होता है जुलूस। एंड नाउ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस वीडियो, मिस बनर्जी ट्राइड, मिस बनर्जी ने कोशिश करी, टू एश्योर द इलेक्टोरेट,
इलेक्टोरेट मतलब मतदाता, वोटर्स। तो इनको आश्वस्त करने की कोशिश करी दैट की इट हैज नॉट फेस्ड एनी इश्यूज, कि उसने भी कोई भी जो इशू है वो फेस नहीं किया है ओवर द पास्ट 15 ईयर्स, पिछले 15 सालों में, दैट शी हैज बीन इन पावर, जब से वो सत्ता में है, पावर में है। यहाँ पर दैट की जगह सिंस रहता तो अच्छा रहता, और यहाँ पर हैज बीन है तो ये हमें बता रहा है टाइम इन टेंस का लेसन, वीडियो नंबर 125 वॉच कर लेना, आपको ये समझ में आ जाएगा हैज बीन क्यों लगा, और यहाँ पर मैं सिंस क्यों कह रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा। और ये हैज नॉट फेस्ड हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे लिखा है आई स्कोर्ड अ सेंचुरी, मैंने सेंचुरी लगाई, शतक मारा, इन द फर्स्ट राउंड, पहले दौर में मतलब मारा था। आई विल डू इट अगेन, मैं फिर से एक दोहराऊंगी, करूंगी, इन द सेकेंड राउंड, दूसरे दौर में। बीजेपी इज स्केयर्ड, बीजेपी डरी हुई है, स्केयर्ड हमारी एडजेक्टिव है तो डरा हुआ। दैट्स वाई, इसीलिए, दे ब्रॉट इन द सेंट्रल फोर्सेस, तो इसीलिए वे लेकर आए केंद्रीय बलों को, सेंट्रल फोर्सेस को लेकर आए। ये हमारा दैट्स वाई, दैट्स व्हेन, दैट्स व्हिच, दैट्स व्हम वाला लेसन, वर्कबुक पार्ट 2 का लेसन। ऑल द ऑसीज, ऑसीज कौन है, ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, तो ये सारे जो ऑसीज हैं हैव बीन चेंज्ड, इनको बदल दिया गया है। चेंज्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑल द ऑसीज हमारा ऑब्जेक्ट है, हैव का पैसिव हैव बीन, तो प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। दे आर इंडल्जिंग इन हुलिगैनिज्म, बहुत अच्छा वर्ड है ये आ गया, देखो हुलिगैनिज्म मतलब होता है गुंडागर्दी, और यहाँ पे एक वर्ड है इंडल्ज, मतलब किसी चीज में डूबा होना, तो दे आर इंडल्जिंग इन हुलिगैनिज्म मतलब वो गुंडागर्दी में डूबे हुए हैं या वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। कास्ट योर ओन वोट, अपना खुद का वोट दो, कास्ट मतलब डालना, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इंपेरेटिव सेंटेंस। और मैंने आपको एक कहावत भी कई बार बताई हुई है, नेकी कर दरिया में डाल, डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर, तो उसमें क्या आ रहा है, डू गुड एंड कास्ट इट, कास्ट मतलब डाल दो, अच्छा करो और कास्ट इट इनटू द रिवर, नदी में डाल दो, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है कास्ट, तो वोट डालने के लिए कास्ट वोट आता ही है, नॉर्मल वर्ड है। नेक्स्ट इज कीप अ कॉपी, कॉपी रखो किसकी, ऑफ द वाटर स्लिप की, सो दैट, ताकि एनआरसी कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, ताकि एनआरसी को लागू न किया जा सके, तो एनआरसी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कैन का पैसिव आ गया, कैन बी इम्प्लीमेंटेड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सो दैट हमारी कंजंक्शन है, तो ये सब अपने पास रखो, खुद का वोट डालो ताकि ये लागू ना किया जा सके एनआरसी। एनआरसी क्या है वो आप गूगल करना। शी सैड, उसने कहा। क्लियर। अभी आ जाओ वोकैबुलरी पर। इम्प्लीमेंट लागू करना, देन कास्ट वोट, वोट डालना, फिर है ब्रॉट इन लेकर आना, देन इन पावर यानी कि सत्ता में होना, इलेक्टोरेट इज मतदाता। तो बस यही है हमारी वीडियो, बाकी मैंने आपको वर्ड बता दिए, और बाकी जो भी इंग्लिश अब सीखना चाहता है वो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करे, सारे रूल्स को मास्टर करे, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़े, डेफिनेटली फायदा होगा। बिना रूल्स के न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो टेम्परेरी फायदा होगा, वो भी कुछ गिने चुने कॉन्सेप्ट्स में, और उन कॉन्सेप्ट से कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं होंगे, स्पीकिंग नहीं आएगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। इसलिए पहले सही से रूल सीखो और फिर ये सब करना, आपको इंग्लिश इजीली आएगा। बाकी जैसा आपको ठीक लगे, और ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।